इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के पीछे कई बड़ी वजह सामने आ रही है। उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर लगातार पड़ रहा था। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू से वो नाराज चल रहे थे। गुजरात लॉबी यानी कि मोदी शाह से नाराज चल रहे थे, क्योंकि जगदीप धनखड़ अपने आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। वो एक कठपुतली बन गए थे। और ऐसे में देखा जा रहा था कि विपक्ष जो लगातार सवाल कर रहा था, विपक्ष का लगातार जो संसद के अंदर प्रेशर पड़ रहा था सवालों का, उसे जगदीप धनखड़ सुन नहीं पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक बड़ी वजह इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है और बीजेपी जो है वो ऐसे खबर सामने आई है कि वो या तो नीतीश या तो बिहार के एक बड़े चेहरे हैं, उन पर बड़ा दांव खेल सकती है, उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर बिठा सकती है। इससे बिहार का चुनाव एक तरफा बीजेपी जीतने की पूरी कोशिश में है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो आया उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है, सब विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। लेकिन अपने दर्शकों को एक अपनी खबर बताऊंगा, जगदीप धनखड़ की निजी जिंदगी के बारे में, उनकी कितनी संपत्ति है, क्या कुछ उनके पास है, ये रिपोर्ट आप। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। लंबे समय से वो राजनीति से जुड़े हुए थे, कई पदों पर उन्होंने काम किया। वह मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव में उनका जन्म 18 मई 1951 में हुआ था। अपने दर्शकों को बता दें, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे। वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। उनके पिता का नाम गोकल चंद और माता का नाम केसरी देवी था। धनखड़ का जन्म एक साधारण राजस्थानी जाट परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल से हुई। उसके बाद माध्यमिक की पढ़ाई उन्होंने गणाड़ा सरकारी स्कूल से पूरी की। 1962 में उन्होंने चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास की और एडमिशन लिया। कई सैनिक स्कूलों में से एक यह स्कूल छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करता है। राजस्थान विश्वविद्यालय से ली ये डिग्री। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की। अनौपचारिक रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप से जाना जाने वाला यह जयपुर में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1947 में राज्य विधानसभा में एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह राज्य के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। अपने दर्शकों को बता दें, जगदीप धनखड़ की बात करें तो इसके बाद देखिए 1989 में राजस्थान बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया भी था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कुछ समय तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस भी की थी। 1987 में वह राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1990 में उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा भी मिला, जहां उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ा है। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर 1989 में शुरू हुआ। 1989 से 91 में वह जनता दल के टिकट के झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बने और 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे। 1993 से 98 में वह किशनगढ़ से विधायक रहे। धनखड़ पहले जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रह चुके। इसके बाद वह 2003 में भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद 2019 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। बतौर उपराष्ट्रपति उन्हें 4 लाख रुपए मासिक वेतन, कई भत्ते और सुविधाएं मिलती थी। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए सीधे तौर पर कोई वेतन निर्धारित नहीं होता। राष्ट्रपति को यह वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 2018 में हुए संशोधन से पहले वेतन 1.25 लाख रुपए प्रति माह था। बाद में इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया। सुविधाओं की बात करें तो दिल्ली में एक मुफ्त सरकारी आवास, उपराष्ट्रपति भवन मिलता है। उन्हें और उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाएं मिलती है। ट्रेन और हवाई यात्रा की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। लैंडलाइन कनेक्शन और मोबाइल फ़ोन सेवाएं फ्री हैं। उच्च स्तरीय व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ आधिकारिक कामों में सहायता के लिए पर्याप्त स्टाफ भी प्रदान किया जाता है। आधिकारिक वाहनों के साथ चालक और ईंधन के खर्च की सुविधा भी मिलती है। कार्यालय के रखरखाव और आधिकारिक खर्चों के लिए भत्ता भी दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को महीने के 4 लाख मिलते थे। इसका मतलब साप्ताहिक सैलरी 92,000
307 रुपये है, जबकि हर दिन के हिसाब से ये 18,461 रुपये है। रिपोर्ट के अनुसार जगदीप धनखड़ की संपत्ति 7.8 करोड़ रुपए है, जिसमें से चल संपत्ति 4.5 करोड़ से अधिक है और अचल संपत्ति 3.3 करोड़ के आसपास है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कृषि, जमीन, पेंशन, बैंक डिपॉजिट, किराया, लीगल प्रैक्टिस से आता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई जगदीप धनखड़ खुद ब खुद इन तमाम सवालों पर चुप्पी तोड़ते नजर आएंगे कि आखिरकार उनके इस्तीफे की वजह क्या है। वे तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के बीच में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी थी, पहला सेशन उन्होंने अटेंड किया, उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में क्या वो खुद ब खुद आने वाले वक्त में खुद चुप्पी तोड़ते नजर आएंगे?